अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज के इस व्लॉग में मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के आपसे बात करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडियन मीडिया के ऊपर एक जो उनकी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, उनका नाम है नूरपुर शर्मा। उन्होंने नाउज़ बिल्ला हमारे जो है हजूर पाक सल्लम उनकी शान के अंदर गुस्ताखी की है। और उसके बाद इंडियन मीडिया को वो क्लिप अपने सोशल मीडिया से और अपने दूसरे मीडिया से उनको डिलीट करना पड़ा वो क्लिप। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी अरब ममालिक हैं सब ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिखाया है कि आप कौन होते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले। देखें, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो किया है कतर ने जितने भी इंडियन वहाँ पे काम करते हैं सबको वहाँ से नौकरियों से उन्होंने फारिग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको यहाँ काम करने नहीं देंगे और उनकी जो चीज़ों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। और बाकी भी जितने अरबों मालिक हैं वो सब भी इसके ऊपर अब उसका बाइकआउट करने के लिए जा रहे हैं उनकी चीज़ों का। और इस टाइम जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कतर के अंदर बैठे हुए हैं, वो उनके तल्ले मिन्नत कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से जो है हमें माफ़ कर दें। ये उन्होंने अनजाने में गलती कर दी है। ये गलती अनजाने में नहीं होती, ये बेसिकली किसी भी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होता है वो अपने पार्टी के बयानी को लेके चलता है। तो इसके ऊपर अरब ममालिक ने जो है वो बड़ा अच्छा रिएक्शन दिखाया है। और अरब ममालिक के अंदर अब इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह से याद किया जा रहा है कि वो एक वाहिद इंसान था जो कि आलम इस्लाम की का एक लीडर बना हुआ था। वो इस्लाम की आवाज़ को उठाता था। जैसे इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी होती थी उसके बारे में, और वो हर फर्म के ऊपर इस चीज़ को उठाते थे। और अब अरबों को जो है वो इमरान खान की याद आ रही है और उनको इस चीज़ का डर है कि अगर हमने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ ना उठाई तो ये ना हो कि कहीं हमारी जो अपनी जो कौम है वो उठ के हमारे खिलाफ ना खड़ी हो जाए। क्योंकि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके खिलाफ कोई जो भी है कोई कोई भी अगर खुदा ना खास्ता गुस्ताखी करता है तो हमारी ईमान का हिस्सा है कि सबसे पहले हमारे लिए वो हैं, उसके बाद कोई और चीज़ है। तो देर आए दुरुस्त आए, वो एक कहावत है, मैं आपको बताता हूँ। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, वो उसको बड़ा तंग करता था। तो वो अपनी माँ की बात नहीं था मानता और माँ बड़ी परेशान थी कि ये मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता। एक दिन क्या हुआ कि जी पुलिस किसी केस के चक्कर में उसको लड़के को उठा के ले गई और जाके ना उन्होंने उसकी अच्छी खातर तवाज़ुन की, मीन्स के छितर वगैरह उसको पड़े। तो उसकी माँ पीछे से उसको छुड़वाने के लिए जो है वो गई अपने बेटे को। और जब जाके वो एंटर होती है थाने के अंदर तो वो ना आगे उसका बेटा जो है जब ज़ाहिर पता उसको मार पड़ी होती है, वो कहता है हाय माँ आजा मुझे किसी तरीके से बचा ला है। तो वो माँ बड़ी खुश हुई और उसने थानेदार को कहा कि भला होवे थानेदारा तेरा कि तू इस मुंडे ने अज एदी माँ ही याद करवा छड़ी है। मीन्स कि वो पहले बात नहीं था मानता, बाद में उसको अपनी माँ की याद आई। तो इसी तरह ही जितने भी अरब ममालिक हैं इनको इमरान खान की जो है वो अब याद आई है कि जो इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ था इस OIC को लेके, और ओवरऑल जो जैसे उन्होंने इस्लाम को उठाया हुआ था उसको अब उनकी याद आ रही है कि इमरान खान ने वाकई ही सही किया था। क्योंकि ये दुनिया में जितने भी इस तरह के लोग हैं वो जानबूझ के हमारे मज़हब को जो है वो हिट करते हैं और वो चेक करते हैं कि हम लोगों का ईमान का लेवल कहाँ तक है। और हमारे ईमान का हिस्सा सबसे पहले हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद हमारे जो है ईमान जो है उनके बगैर तो ये कंप्लीट ही नहीं होता हमारा ईमान। अगर उनके बारे में कोई भी कुछ कहेगा तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने से हम दरेग नहीं करेंगे। तो ये बात है कि इसके ऊपर जितना भी अरब है सब अरब ने इसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। और इंडिया को इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस तरह से लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होके वो ये अरब स्पेशली खड़े हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर। उनको ये था कि अरब जो है वो सो चुके हैं और ये अपनी ही अय्याशियों में पड़े हुए हैं, इनको कोई ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान हमेशा हर वक्त अगर
ऐसी कोई भी हरकत होगी तो वो उसके ऊपर वो रिएक्शन देंगे, और जिस हद तक हो सकता है वो रिएक्शन देंगे। और जितने भी लोग इंडियन चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं तो कहूँगा सब उन चीज़ों का बाइकआउट करें। इस चीज़ के ऊपर इमरान खान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया हुआ था। जैसे उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की हुई थी, इंडियन जो है फिल्में अभी तक भी नहीं लग रही पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर, और वो उन्होंने हर चीज़ का बाइकआउट किया था कि सबसे पहले वो कश्मीर के इशू को लेके वो तब उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था। ये इशू तो अब आया है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इसको लेके सब ही बहुत ही गुस्से के अंदर है। पाकिस्तान में कह लें, ओवरऑल द वर्ल्ड कह लें, और स्पेशली अरब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर गुस्से के ऊपर है। और अब उनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अच्छी समझ आ रही हैं कि जो है ना, इमरान खान वाकई ठीक था, और जो उसने ओवैसी के प्लेटफॉर्म पे इन सब को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पहले भी कहता हूँ कि जैसे कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका ने वहाँ से साजिश की और यहाँ पे लोग ख़रीदे गए, और उसके बाद से जो है गवर्नमेंट पीटीआई की चेंज हो गई। लेकिन इंशाअल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। मैं हर दफ़ा आपको हर व्लॉग में ये कहता हूँ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं और वीडियोस में बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के इस टाइम। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और कोशिश करें कि जितनी भी इंडियन चीज़ें हैं सबका बाइकआउट आप भी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ है, इन लोगों को ऐसे ही अकल आनी है कि ये हमारे मज़हब को क्यों ये लोग हिट करते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।